हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं मंडे के दिन हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने जो लास्ट डे डिस्कशन किया था उसमें यह था कि हमने यहाँ पे क्या था कि अगर हमको मार्केट में फ्लैट मिलती है तो हम यहाँ पे यहाँ के इतने से एसएल के साथ हम ट्रेड लेंगे एंड हम एटलीस्ट हमने एक आता है कि हम 100 पॉइंट तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्ली हमारे चांसेस थे कि 380 तक भी मार्केट आ सकता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे दिया। ठीक है, तो चलिए ये बात रही। और हमारे पिछले 3-4 दिन से इतने बम्पर प्रॉफिट्स हो रहे थे, और जस्ट बिकॉज आपने आज का दिन देखा कि मार्केट कैसा रहा, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बट ये एक बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन था। मैं चाहता था मैं वीडियो बना सकता, लेकिन एक पता है एक साइकोलॉजी का पार्ट होता है। जब हम लगातार 3-4 दिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कर चुके होते हैं ना, तो हमको 1-2 दिन ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी है। डेली की आदत आप जितना मार्केट से दूर अपने आप को बना के रखेंगे ना, बेसिकली कि एक सेटअप लिया, ट्रेड मिला, ख़त्म कर दीजिए। मैं आज ही मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी कि देखिए 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं जो वर्क बाउंड होते हैं, एक होते हैं टाइम बाउंड होते हैं। तो टाइम बाउंड को मैं थोड़ा अच्छे स्लैंग में बोलना चाहूँगा, इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, मतलब आधे ट्रेडर ये सोचते हैं कि जहाँ 9:15 हुआ, अब मेरा ऑफिस टाइम शुरू हुआ, अब मैं 9:15 से लेकर 3:15 के बीच में 3:30 तक मुझे यहाँ पे पूरा दिन भर कम से कम 500 ट्रेड लेनी है। मतलब ये होती है बंधुआ मजदूर। वर्क बाउंड क्या हुआ कि आपका एक पर्पस है, आप आए, आपका पर्पस है पैसा कमाना। ठीक है, आपको पैसा कमाना था, आप यहाँ पे आए, आपको एक सेटअप मिला, एक ट्रेड लिया, आपने अपने जो कैपिटल है उसमें अपना जो ROI है, मान लीजिए 1K कर लिया, कभी 2K, कभी 3K, जो भी एक आपको एक सेटअप मिला, ट्रेड के बाद खत्म। तो ये चीज़ होती है, ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है, तो आपको समझने वाली बात है। बाकी जिससे मेरी बात सब्सक्राइबर से हुई थी, आज जब मार्केट जब ओपन हुआ तो मैं SK जी से कहूँगा जिनसे मेरी बात हुई थी, वो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मार्केट की फर्स्ट टिक, जो पहली टिक हुई थी, मैंने उस पॉइंट पे उनको पूरी रूपरेखा बताई थी कि मार्केट यहाँ जाएगा, वो यहाँ का लो बनाएगा, यहाँ जाके यहाँ तक का हाई बनाएगा, और मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड रहेगी। एग्जैक्ट 2 कॉपी ये चीज़ बताई गई थी। ये मैं अभी बस मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। मैं 15 अगस्त से एक प्राइस एक्शन की कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे एनालिसिस देखी, आप एक्यूरेसी जानते हैं और आप अगर सीखना चाहते हैं, ज़रूर मेरे से टेलीग्राम पे संपर्क करें। तो हम वो फिर 15 अगस्त से स्टेप वाइज मैं उसकी डिटेल आपको दे दूँगा हम क्या करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझते हैं कि अब अगले दिन क्या होने वाला है। अब देखिए, जैसे हमारा पहले फंडा, पहले हम डेली चार्ट पे आते हैं, पहले देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग बेसिकली क्या, इसमें हर टाइप के लोग हैं। हम इट्स अ ज़ीरो सम गेम, मतलब कि ये कहीं अलग से कोई पैसा नहीं आ रहा है कि यहाँ से पैसा इन्फ्यूज़ किया गया तो कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस करेंगे। इसमें हम ही सब लोग मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, उसी में से कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस करेंगे। तो सीधी बात है कि हमारे में से ही पैसा किसी के पास जाना है, किसी के पास आना है। तो यहाँ पे हर टाइप की सोच के लोग होते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि जिस तरफ ज़्यादा लोग सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं होगी, बट ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि इस मार्केट में जो बड़े प्लेयर FIIs जिनको हम बोलते हैं, वो गिने चुने हैं और वही मार्केट को चला रहे हैं। तो अब हमको ये देखना है कि मार्केट में सब क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, जो एक बहुत ही बेसिक सेटअप जो हर कोई किसी को पढ़ाया जाता है, जो हर कोई देखते हैं, देखिए क्या यहाँ पर अभी सबको क्या दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। ये सब एक तो ऑब्वियस बात है, दिख रहा होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस है। आप समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे मार्केट ने ऐसे एक एम पैटर्न बनाया जो सबको दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाई, जो हमने भी कहा था कि यहाँ से बेरिश लगने के चांस है। हमने सेटअप भी लिया, यहाँ पे पुट लिया, यहाँ भी पुट लिया, यहाँ भी पुट लिया, तो यहाँ से करके करेक्शन हुआ। अब आज की ये जो बाइंग है, देखिए ये पता है क्या होता है, जब मार्केट, मैंने क्या कहा था, मैं जब यहाँ पे जिस दिन था कि मार्केट अपनी रैली में रिटेलर को कभी नहीं बिठाना चाहता, एंड जनरली मार्केट में 99% रिटेलर, अब देखिए एक चीज़ को सिंक कीजिएगा ध्यान से, जब मार्केट में अगर उसको गिरावट आने, क्योंकि मार्केट में सब यहीं से गाना गा रहे हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, और यहाँ पे जाके वो सब उछलना स्टार्ट करते हैं। देखा, मैंने कहा था गिरेगा, अब यहाँ से कह रहे थे यहाँ गिर गया, और इसके भी क्या गिरना कहते हैं, 16,900 से इतना सा गिर गया, तो क्या ही गिर गया। तो बेसिकली मतलब चलिए साइकोलॉजी पे आते हैं, सब छोड़िए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने यही चीज़ कही थी कि मार्केट रिटेलर को अपने साथ नहीं बैठने देता है। अब यहाँ पर जब मार्केट गैप डाउन खुली, तो ऑब्वियस बात है गैप डाउन खुलने के किसी की बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में इतनी हिम्मत होगी एनालिसिस करने के बाद कि वहाँ से पुट ले, जो हमने यहाँ से किया था। अब रिटेलर गैप डाउन खुलने का पुट सोच ही नहीं सकता। अगर यहाँ फ्लैट खुल के कोई ट्रेलर खुल के टूटे, तो एक बार को रिटेलर घुस भी जाए तो मार्केट कभी पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। अब मार्केट यहाँ से गिरती जा रही है, कोई पुल बैक नहीं था। अगर हम यहाँ 5 मिनट का चार्ट देखें, यहाँ कोई भी पुल बैक नहीं दिया, ये कंटिन्यू यहाँ पे बाउंस दे दिया, फिर कंटिन्यू यहाँ पे बाउंस दे दिया। अब जब मार्केट, देखिए जब पहले दिन, अब साइकोलॉजी वाली बात है, जब पहले दिन यहाँ से यहाँ गया, तब तो मतलब किसी को इतना बिलीव नहीं हो रहा कि सेल ऑन राइज है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक गिर गया ना, और जब यहाँ पे मार्केट गया, अब जब इतना गिर जाता है ना, तब रिटेलर सोचता है यार मुझे एक राइज मिल जाए मैं पुट ले लूँ, मुझे एक राइज मिल जाए मैं पुट ले लूँ। अब तो मार्केट में करेक्शन आना है। क्योंकि उसको ऐसा क्यों बिलीव होता है, क्योंकि अब एक तो ये रेजिस्टेंस के पॉइंट के नीचे है,
प्लस अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ ऐसे एम पैटर्न की, तो सो कॉल्ड जो कहते हैं कि ये नेकलाइन है, जो ये ना ये वाला लो लगा ये नेकलाइन है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो अब मतलब बट ऑब्वियस सबको रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है कि 560 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये एम पैटर्न है, ये नेकलाइन है, तो यहाँ पे सबको ये चीज़ दिख रही है। अभी ये चीज़ को पहले मार्क लीजिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, अब मैं ज़रा कुछ और साइकोलॉजी बताता हूँ। अब यहाँ पे आप समझिए, मैं वही कहता हूँ ना, चार्ट को देखने समझने का तरीका होता है। यहाँ पर मार्केट आज क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट अगले दिन पिछले दिन जो 300 से लेके 415 तक का इसने एक बाउंस दिया था, मार्केट आज खुली गैप अप। अब साइकोलॉजी क्या देखिए, मार्केट गैप अप खुली, अगर मार्केट में इतनी ही वीकनेस होती वो एटलीस्ट गैप तो भरने आता। आप साइकोलॉजी समझिएगा, अगर इतनी ही वीकनेस होती वो गैप तो भरने आता। इसका मतलब ये है कि जिसने भी यहाँ की ये पिछला दिन का जो ये अप मूवमेंट आया है, इस पे सबने सेल ऑन राइज को सोच के पुट लिया होगा। मतलब मैं इस चाल को देख के बता रहा हूँ। और मार्केट ने यहाँ पर गैप अप खुल के ऊपर ही सस्टेन करा है। एंड अभी समझिएगा बहुत ध्यान से कि यहाँ पर मार्केट ने जानबूझ के यहाँ पे देखिए जल्दी से ऊपर नहीं लेकर गया, वो यहाँ पे दिलाता रहा, क्योंकि ऑब्वियस बात है सबको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो जो एम का जो नेकलाइन है वो रेजिस्टेंस है, 560 का रेजिस्टेंस है, हर चीज़ बनी हुई है। तो मार्केट उसको बिलीव करा रहा है यहाँ पे कि देखिए गिरेगा, पुट ले लो। और ऑब्वियस बात है जिसने यहाँ पे पुट कैरी किया उसको अपना प्राइस तो मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियस ये बात नहीं मिलेगा। एंड मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऑब्वियस बात है किसी न किसी को तो उसको पुट दिलवाना पड़ेगा, अगर बड़े प्लेयर को पुट राइट करना है तो वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कराता गया, इधर से यहाँ पे फिर से कराता गया, उसको बिलीव कराता गया, क्योंकि अगर इमीडिएट ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाता है इसके ऊपर तो ऑब्वियस बात है सबके सब कॉल राइट कर मतलब अपनी पुट की पोजीशन निकल जाते। और मार्केट ने देखिए स्ट्रेंथ की बात है कि मार्केट ऊपर खुल के बिना गैप भरे और ऊपर खुल के ऊपर ही क्लोज कर गया। एक बार को मान लीजिए अगर ऐसा होता, ये देखिए सब समझने वाली बात है कि पहले आप स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे निकालते हैं। अगर एक बार को ये ऐसे ऐसे करके और यहाँ से लाके यहाँ भी क्लोज करती ना, तो भी मैं एक बार को होता कि यार मार्केट ऊपर ना सस्टेन कर नीचे ही क्लोज करके, तो मैं फिर भी एक बार बेरिश सोच लेता। लेकिन यहाँ से मैं बेरिश सोचना मेरे को ठीक लग नहीं रहा है। हायर चांसेस है, देखिए अब हम वैसे देखिए मैं बिल्कुल बायस नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे बायस होना ही होता ना तो मैं हमेशा एक ही एनालिसिस करता। मैं डेली एनालिसिस करता हूँ तो क्या करता हूँ, फ्लैट खुले तो ये करना है, ओ एक खुले तो वो करना है, ऊपर खुले तो ये करना है, नीचे खुले तो ये करना है, मतलब हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि मार्केट भयंकर गैप अप खुलनी चाहिए। यहाँ पे छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गैप अप होना चाहिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 700 के आसपास भी हो जाए। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है। मतलब ये साइकोलॉजी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ना लिटरली बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी मिलेगी अगर एफआईआई को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने पुट लिया होगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने, और इतना बेस्ट मौका। क्योंकि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है ना, और फ्लैट खुल के जैसे ही ऐसे निकलेगी तो हर कोई मतलब सबका एक बेसिक क्या होगी, ये वाला पॉइंट है, तो सबको यहाँ से निकल जाएगा अपने एसएल देकर। तो ये चाहिए। तो और मार्केट अगर ऐसे करेगा तो फिर अगर फ्लैट खुल जाएगी तब तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि ऊपर जाए, फिर तो ऊपर जाकर नीचे आ जाएगी, क्योंकि फिर सबका एसएल काट के नीचे आए। तो अगर मार्केट को सच में ही मतलब यहाँ पर उसने अगर लिक्विडिटी उठाई कि मार्केट को बहुत बड़ा गैप खुलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो वो तो खुलेगा नहीं खुलेगा, ये बात होगी। और अगर अभी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अगर मार्केट में एफआईआई इस तरीके से सोच रहे हैं, तो अगर अब कोई गिरावट आनी है, तो मार्केट को 19,434 के नीचे खुलना होगा। या तो मार्केट 434 के नीचे खुल जाए, या तो मार्केट गैप डाउन खुल के, मतलब गैप डाउन का मतलब है कि जैसे 510 पे क्लोजिंग या 517 पे क्लोजिंग आई है, तो जैसे आपको गैप डाउन 450 440 यहाँ पे कहीं मिलके और तब 430 को ब्रेक करे, 430 को जब 430 ब्रेक करेगी तब यहाँ से अच्छा खासा पुट बनेगा। तब ये हो जाएगा कि मार्केट ने शायद यहाँ पे कॉल वालों मतलब सच में ही ये सेल ऑन राइज है। और अगर 430 को मार्केट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 19,450 के एसएल के साथ इस लो के लिए नहीं और नीचे तक के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि मार्केट पुट राइटर यहाँ नहीं बैठा हुआ है, मार्केट पुट राइटर यहाँ बैठा हुआ है इस पॉइंट पे। तो अगर 430 ब्रेक होता तो हम यहाँ पे बैठे रह सकते हैं और टारगेट हमारे शायद 19,220 200, मतलब फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर तो काफ़ी नीचे तक आ सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है कि अगर 430 पे लेते हैं और 220 तक का तो 200 पॉइंट का हमारा टारगेट है और जस्ट 20 पॉइंट का एसएल है। ये होगा सिंपल सेटअप। ये मैंने बहुत ध्यान सुनी, ये मैंने क्या कहा कि अगर हम इस चीज़ को गैप डाउन से आते हैं तो, और क्योंकि जस्ट मैंने पिछले जो एनालिसिस की मैंने कहा कि मुझे मतलब इस सेटअप्स को देखते हुए मार्केट बुलिश लग रहा है। और एक और आपको चीज़ बताऊं कि मार्केट बुलिश क्यों है। देखिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जोन को पहचाना कि मार्केट में बायर कहाँ आया था। आपको अगर ये वाला दिन याद हो, ये वाला पॉइंट, जब मैं यहाँ पे मैंने अपने खुद का स्क्रीनशॉट पोस्ट भी किया था, आप सबको ध्यान में होगा कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पुट ली थी इस पॉइंट तक, और मैंने एग्जैक्ट दो, मेरे को टाइम भी याद है, 2:20 मैंने यहाँ कॉल ली थी एंड यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया था। आपको ध्यान में होगा मैंने स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था। तो आप ये समझिए
इधर के एनालिसिस से पहले भी समझना, इधर के एनालिसिस से पहले मैं क्या एक गाना गा रहा था कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ के बीच में बाउंस करेगी श्योर शॉट, उसकी साइकोलॉजी मैंने समझाई थी। आज इसके लिए आपको पुराने वीडियो देखने पड़े, मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा कि यहाँ पे क्यों बाइंग आनी ही आनी थी। तो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर बुलिश जोन में है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट ये बुलिश जोन है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती तो मार्केट बेरिश जोन में जाएगा ही नहीं। तो एक ये भी साइकोलॉजी है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट को मतलब हो जाए लेकिन इस पॉइंट से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल के तोड़ेगी तभी चांस है, वरना अगर फ्लैट भी खुलती है तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट यहाँ तक का कहीं डिप देती, यहाँ तक का, तो मैं यहाँ से कॉल में ही इंटरेस्टेड हूँ फिर से। तो बेसिकली फ्लैट की कंडीशन में कॉल में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो अब ये चीज़ है कि अगर फ्लैट खुल के सीधे ऊपर जाएगी तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तब बट ऑब्वियस चीज़ हो जाएगी कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो फिर मतलब ये है कि हो सकता है इस रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर जाके वापस नीचे ये चले जाए। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तब मैं कॉल लूँगा 19,604 के ऊपर या फिर 19,590 के ऊपर। आपको इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन दिख जाएगा कि कहीं 590 के ऊपर ऐसे जाके और 610 पे कहीं जाके वापस सपोर्ट लेके ऐसे निकलेगी, तब मैं उसके ऊपर कंफर्टेबल। लेकिन यहाँ मैं तब कंफर्टेबल नहीं होगा अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो, क्योंकि फिर बट ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी, हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ऐसे करे, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए। तो इसलिए मैं फ्लैट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने नीचे का बता दिया, बाकी गैप डाउन को बता दिया। अगर मार्केट बहुत गैप अप खुल जाती है, जो कि मुझे लगता है, उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कहाँ से पुट लें, क्योंकि पुट वहाँ से एक तो मतलब फॉल आना है। अब वो हो सकता है कि फॉल यहाँ से आके वापस ऊपर ही चले जाए, फिर ऑल टाइम हाई चले जाए, या फिर वो फॉल कंटिन्यू करते 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 नीचे भी गिर जाए, सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक फॉल तो छोटा सा आना है, लेकिन उस पॉइंट का पता कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम बहुत सावधानी से, अब यहाँ मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो सबसे बेस्ट ट्रेड आपको मिलेगी, अगर हम बिल्कुल टॉप पे नहीं पकड़ सकते, अगर टॉप मिल जाए तो अच्छी बात है, तो बेस्ट है कि कहीं भी खुलती है, मान लीजिए 650, 60, 70, 700 कहीं भी खुल जाए। अगर 700 के करीब खुलती तब तो हम ऊपर ही खोजेंगे, समझिएगा ध्यान से। अगर 700 के करीब खुलती तब तो हम ऊपर ही ऊपर कहीं 715, 720 के आसपास देखेंगे, यहीं पे कुछ प्राइस एक्शन में, तो यहाँ से हम पुट ले लेंगे, 100 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। अब होने को हो सकता है 500 पे गिर जाए, लेकिन इसमें 100-150 पॉइंट बहुत होता है। अगर मान लीजिए 650, 40 कहीं खुलती है, तो जब वापस आके, समझिएगा, वापस आके जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ जाए, इस पॉइंट के जब नीचे आ जाएगी, तब हम पुट लेंगे। सबसे सेफ ट्रेड है ये, सबसे सेफ ट्रेड। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आती है तो हम यहाँ 575 के आसपास का ऐसे लगा के हम यहाँ पे पुट में बैठे रह सकते हैं। फिर हमारे टारगेट की कोई लिमिट नहीं है, बहुत नीचे तक जा सकता है। लेकिन कल के कल अगर ऐसा होता है तो कल के कल शायद इतने नीचे ना जाए। कल के कल हम अगर 560 के नीचे लेते हैं तो 460 तक का टारगेट हम बुक करके 100 पॉइंट करके निकल जाएंगे। तो मेरी वीडियो देखिए कॉम्प्लिकेटेड साउंड करते हैं, मुझे एक्चुअली हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं अगर एक्सप्लेनेशन करनी हो तो बहुत आसान है, मैं ऐसे बना दूँ कि बहुत सिंपल है कि मैं यहाँ से करके एक ऐसे लाइन खींच दूँ, ऐसे लाइन खींच दूँ, बोला मार्केट अगर इसके बीच में रहे, रेंज करके निकले तो कॉल ले लो, यहाँ रेंज करके तो पुट ले लो। अब ये भी करने को बहुत आसान, लेकिन मार्केट इस तरीके से नहीं चलती, मार्केट साइकोलॉजी पे चलती, ट्रेंड लाइन्स पे चलती है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। इतने दिन से मेरा वीडियो देख कर आप देखते हो मैं इतनी एक्यूरेसी आप मतलब देख के खुद देख सकते हो कि लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे हमारा एसएल, मुझे नहीं याद है कि लास्ट कब हिट हुआ था, लिटरली मुझे खुद नहीं याद है कब हिट हुआ था। तो इसलिए बस साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए कि कौन क्या सोच रहा है, कहाँ पे क्या है, सेलर कहाँ बैठे हैं, बायर कहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ से करके क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ से करके क्यों ले रहा हूँ। ये सब चीज़ आपको चार्ट पे देख के समझ में आ जाएगी। बाकी जो मैंने जैसे कहा, मैं क्लास स्टार्ट करने वाला 15 अगस्त से, जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पर संपर्क करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड बाकी जो हमारे डिस्क्रिप्शन में डीमैट से कर अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं, हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं वो, तो हम उनको फ्री लर्निंग ग्रुप में भी ऐड करेंगे। बाकी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।